सो हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल द नाज में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करें हमारा चैप्टर फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल्स में हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं इन केस ऑफ योर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड क्या होती है एंड मेनी मोर सच थिंग्स। सबसे पहले हम समझते हैं पार्टनरशिप होती क्या है। देखो, आपने सोल प्रोप्राइटर पढ़ा होगा क्लास 11th में, जब एक ही इंसान पूरे बिजनेस को हैंडल कर रहा है, सारे बिजनेस के जो भी डिसीजंस है वो कौन ले रहा है, वो एक ही इंसान ले रहा है, दैट इज़ योर सोल प्रोप्राइटर। ऐसे ही 4-5 सोल प्रोप्राइटर इकट्ठे हुए हैं, मिले हैं और एक छोटे से बिजनेस को एक बहुत बड़े बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए जुड़े हैं। तो वो सारे जो सोल प्रोप्राइटर्स हैं जो इकट्ठे हुए हैं, उन सबको वो क्या बन गए, पार्टनर्स बन गए। वो सोल प्रोप्राइटर से किस में कन्वर्ट हो गए, इनटू अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, मतलब एक पार्टनरशिप फर्म रन करेंगे। तो पार्टनरशिप आपकी एज पर सेक्शन नंबर 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग क्या होती है वो देखते हैं। So partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business is carried on by all or any of them acting for all। तो पार्टनरशिप आपका एक ऐसा रिलेशन है जिसमें बहुत सारे जो भी लोग हैं इन्वॉल्व हैं आपके पार्टनरशिप में, वो सारे एग्री होते हैं कि हाँ भैया, जो भी हमें बिजनेस से कमाई होगी, जो भी प्रॉफिट होगा, वो हम इक्वली जो भी रेशियो डिसाइडेड है हम उसमें शेयर करेंगे। चाहे वो एक इंसान के डिसीजन का रिज़ल्ट हो, चाहे वो हम सबके एग्री होने के बाद का रिज़ल्ट हो। पार्टनरशिप में क्या होता है कि बहुत सारे पार्टनर्स हैं, तो कोई एक इंसान भी डिसीजन लेगा, उसका भी डिसीजन माना जाता है, बट अल्टीमेटली सबको एग्री होना पड़ता है। किसी को एडमिशन करना है तो एवरी पार्टनर शुड बी एग्रीड टू दैट पर्सन का एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, ऐसे ही किसी को रिटायरमेंट लेना है, सबका एग्रीमेंट चाहिए। एक भी इंसान अगर एग्री नहीं होता है, वहीं पे उस इंसान का एडमिशन इन योर पार्टनरशिप फर्म कैंसिल हो जाता है, ऐसे रिटायरमेंट कैंसिल हो जाता है। सो एवरीबडी शुड एग्री टू द कंसर्न्ड जो भी आपका प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद है नेचर ऑफ पार्टनरशिप। आपकी जो पार्टनरशिप का नेचर है वो 2 टाइप्स के हैं, मतलब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो पार्टनरशिप को, फिर आप देख रहे हो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी पार्टनरशिप को देखते हो तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप को क्या कहा जाता है कि एक बिजनेस और उसके जो ओनर्स हैं वो सेपरेट है। क्या है वो? सेपरेट है। जैसे एग्जाम्पल भी सुना होगा कि एक कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। ठीक है, वहाँ पर आपकी इंसान जो है, जो आपके ओनर्स हैं, वो तो मर जाएंगे, बट आपकी जो कंपनी है वो ज़िंदा रहेगी। दैट इज़ ऑल अबाउट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। वो जो एक नज़रिया है वो आपको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया। बट अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, उस कंपनी को रन कौन कर रहा है? पार्टनर्स रन कर रहे हैं। अगर कंपनी अपनी लाइबिलिटीज़, अपने एक्सपेंसेस मीट आउट नहीं कर पा रही है, तो जो भी उसके पार्टनर्स हैं उनको अपने खुद के पर्सनल एसेट्स बेचकर उन एक्सपेंसेस को कवर अप करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो बिजनेस किसका है? हमारा है। तो लीगली आप सेपरेट नहीं हो, आप एक ही चीज़ हो, आपका बिजनेस ओनर एक ही चीज़ है। बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बिजनेस अलग है और आप खुद अलग हो अपने बिजनेस से। तो ये था कि पार्टनरशिप क्या है और नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या है। तो आइए अब हम देखते हैं फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हमारे पार्टनरशिप का। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स वन एंड द सेम थिंग है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा फीचर है 2 और मोर पर्सन्स। देखो, अगर एक इंसान होगा तो वो सोल प्रोप्राइटर कंसिडर होगा, अगर वहीं पे 2 इंसान होंगे तो वो पार्टनर्स कंसिडर होंगे, 2 से ज़्यादा भी पार्टनर्स कंसिडर होंगे। इसीलिए आपके कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 के अकॉर्डिंग मिनिमम लिमिट आपकी कितनी होनी चाहिए? 2, और मैक्सिमम लिमिट आपकी 50। तो सबसे पहला फीचर है 2 और मोर पर्सन्स। दूसरा फीचर है एग्रीमेंट। आपके एग्रीमेंट रिटर्न होते हैं, बट अगर आपको कोई बोले चला जाओ बिजनेस खोलते हैं, जो भी प्रॉफिट होगा आधे से ज़्यादा तेरे को मिलेगा, तो अपना पैसा लगा दे, ये सब झूठे वादे करते हैं वो। अच्छा चलो, पक्का वादा भी कर सकते हैं, बट झूठे वादे ज़्यादा होते हैं, तभी वो ओरली बोल रहे हैं। इसीलिए हमें कोई भी जो एग्रीमेंट है वो ओरली लेना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पता नहीं ना आगे सामने वाली जो पार्टी है वो हमको आगे जाके धोखा दे दे। तो इससे बेटर है कि हम रिटर्न एग्रीमेंट लें, जो भी हमारी शर्तें हैं, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, हम वो उस एग्रीमेंट में लिखें एंड उसमें सबके साइन हो, सो दैट आगे जाके कोई भी पार्टी, सामने वाली पार्टी आपको डिच करती है तो आप उनको स्यू कर सकते हो आगे जाके, है ना। तो इसीलिए रिटर्न एग्रीमेंट आपको एडवाइसेबल होता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी दोनों वैलिड है।
फिर हमारा तीसरा फीचर है लॉफुल बिजनेस। आप कोई भी बिजनेस रन कर रहे हैं तो बिजनेस आपका एक लीगल एक्टिविटी से रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप कोई भी बिजनेस इलीगल एक्टिविटी में परफॉर्म कर रहे हो, कुछ भी इलीगली परफॉर्म कर रहे हो अपने बिजनेस में, गवर्नमेंट की नज़र में आ ही जाएगा ऑटोमेटिकली, और फिर आपका जो बिजनेस है वो बंद होके ही रहेगा। फिर है हमारा PSR एंड लॉसेस। आपको ये फीचर कहता है कि भैया तुम प्रॉफिट डेफिनेटली शेयर करो, लॉसेस मत शेयर करो। कंपल्सरी है कि आप प्रॉफिट शेयर करो ही करो, बट लॉसेस नहीं बोला गया है कि कंपल्सरी शेयर करने की नहीं करने। तो आपके जो भी पार्टनर्स हैं, आपको चाहे 10% का प्रॉफिट हुए, 2% का प्रॉफिट हुए, जितना भी प्रॉफिट हुए, बट शेयर करना इज़ अ मस्ट। लॉसेस नहीं शेयर कर सकते। फिर है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी क्या बोलती है कि जितने भी पार्टनर्स हैं आपके, वो सारे पार्टनर्स आपके बॉस भी हैं और आपके एजेंट भी हैं। मतलब जितने 5 पार्टनर्स हैं, 5 पार्टनर्स आपके बॉस हैं, डिसीजन ले सकते हैं किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग। वही 5 आपके जो पार्टनर्स हैं वो आपके एजेंट भी हैं, मतलब आपके वो 5 एम्प्लॉयज़ भी हैं। वो बॉस की तरह डिसीजन ले सकते हैं बट एम्प्लॉयज़ की तरह काम भी करेंगे। इसलिए बोला गया है बिजनेस कैन बी कैरीड बाय ऑल। बॉस चाहे कोई एक डिसीजन ले चाहे सारे ले, तो जो भी आपका जो बिजनेस है वो सारे कैरी करे या कोई एक कैरी करे। बट हमने देखा कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप के क्या नेचर रहे हैं और पार्टनरशिप के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स जो समझने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे टर्म्स जो हैं आपके P&L एप्रोप्रिएशन में लगते हैं। तो सबसे पहला टर्म जो है हम देखते हैं कैपिटल। ये एक इंसान है, इसने एक फर्म को कैपिटल दिया है। कैपिटल बोले तो एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो भी पैसा, स्टार्टिंग का जो भी अमाउंट रहता है वो कैपिटल होती है। कि एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो भी पैसा लग रहा है वो आपकी कैपिटल है। तो वो उसने ये कैपिटल दी इस फर्म को। अब फर्म को इस कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मैंने एक फर्म है, मतलब हम इस चीज़ को समझेंगे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। मैं फर्म हूँ, मेरे को किसी पार्टनर ने कैपिटल ला के दी, अब मुझे उस कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि वो कैपिटल हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करने वाले हैं। अब वो कैपिटल लाया तो ये करना कि उसके पास बहुत पैसा है तो वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, डेफिनेटली इंटरेस्ट लेगा। तो फर्म को उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? खर्चा है कि प्रॉफिट है? खर्चा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए क्या है? एक्सपेंस। फिर है ड्राइंग्स। अब फर्म से कोई पार्टनर ड्राइंग्स निकाल रहा है, मतलब कोई भी ड्राइंग के गुड्स निकाले या कुछ पैसा निकाला फर्म से, तो एक पार्टनर ने पैसा निकाल लिया, ड्राइंग्स कर ली। अब उस ड्राइंग्स के बदले उसने हमारे फर्म से ड्राइंग्स करी हैं। अब जो भी उसने 6,000 की ड्राइंग्स करी तो 6,000 पे इंटरेस्ट भी देगा। तो हमको यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है क्योंकि उसने हमारी फर्म से ड्राइंग्स करी हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपके लिए क्या हो जाएगा? इनकम। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिल रहा है, यहाँ पर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, यहाँ आपको मिल रहा है। चलो फिर नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है ट्रांसफ़र टू रिजर्व। आप क्या करते हो ना कि आपका जो भी प्रॉफिट है फर्म का, कोई भी प्रॉफिट है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन के लिए एक हिस्सा निकाल के रखा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के लिए हिस्सा निकाल के रखा, ऐसे आपके जितने भी प्रॉफिट्स आप उसको किसी रिजर्व में ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वो भी आपके लिए एक एक्सपेंस है। अच्छा, जितने एक्सपेंस है वो किस साइड आते हैं? डेबिट साइड पे। तो P&L एप्रोप्रिएशन के भी डेबिट साइड पे आएंगे और इनकम्स आपकी क्रेडिट साइड पे आती है तो क्रेडिट साइड पे ही आएंगे आपके P&L एप्रोप्रिएशन में। फिर आपके जो फर्म है, आप फर्म हो, एज अ फर्म आपके जो भी वर्कर्स हैं उनको आपको सैलरी देनी पड़ेगी, कमीशन देनी पड़ेगी अपने मैनेजर्स को। तो ये भी आपके लिए क्या है? आपको देना पड़ रहा है, तो ये आपके लिए एक एक्सपेंस है। फिर है आपको किसी एक पार्टनर ने लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं, आपको एक पार्टनर ने लोन दिया है तो आप उस लोन के बदले उनको इंटरेस्ट दोगे। आपको किसी ने लोन दिया है तो लोन ऐसे तो मिलेगा नहीं ना, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो वो इंटरेस्ट आपको देनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा? आपके लिए एक्सपेंस हो जाएगा। कुल मिला के इंटरेस्ट ऑन लोन
आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपका ट्रांसफ़र टू रिजर्व, सैलरी, ये चारों चीज़ें आपकी एक्सपेंस हैं। और लास्ट वन जो आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सिर्फ यही आपकी एक इनकम है। तो यही सिर्फ आपके P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे आएगी, बाकी सारी, एक ये 2, 3 और ये 4, ये सारी आपकी किस साइड आएंगी, डेबिट साइड पे। सो ये थे कुछ कॉन्सेप्ट्स। अब इसके बाद हम देखते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो पार्टनरशिप डीड क्या है, तो हमने फीचर देखा था एग्रीमेंट वाला, उसमें मैंने रिटर्न एग्रीमेंट बताया था। रिटर्न एग्रीमेंट एडवाइजेबल है कि नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो पार्टनरशिप डीड आपके रिटर्न एग्रीमेंट का ही पार्ट है, मतलब वो जो रिटर्न एग्रीमेंट है वो किसकी फॉर्म में, पार्टनरशिप डीड। उस रिटर्न एग्रीमेंट को ही क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय ओरल और रिटन एग्रीमेंट। आपकी जो भी पार्टनरशिप है, आप किसी पार्टनरशिप में आ रहे हो, वो पार्टनरशिप में आने से पहले आपका एक एग्रीमेंट हो जाता है। वो एग्रीमेंट आपका ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे कि उस फीचर में भी एक्सप्लेन करा। फिर है द रिटन एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। ओरल वाला कुछ नहीं कहलाता, बट जो रिटन एग्रीमेंट है वो क्या कहलाता है, पार्टनरशिप डीड कहलाता है, या मेमोरेंडम ऑफ पार्टनरशिप कहलाता है। तो इस चीज़ को भी याद रखना कि पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम क्या है, मेमोरेंडम ऑफ पार्टनरशिप। इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट, एक बहुत ही लीगल डॉक्यूमेंट है। लीगल डॉक्यूमेंट है इसीलिए आपका जो भी एग्रीमेंट है वो आपका रिटर्न होना चाहिए, सो दैट आप आगे जाके पार्टी अगर आपको डिच करती है तो आप उसको स्यू कर सको। तो लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे पार्टनर साइन करते हैं, कंटेनिंग वेरियस टर्म्स एंड कंडीशंस एंड क्लॉसेस ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप डीड आपका एक रिटन एग्रीमेंट है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है, जहाँ पे सारे पार्टनर्स के आपको सिग्नेचर मिलेंगे। साथ ही के साथ उस सिग्नेचर के ऊपर क्या लिखा होगा कि इस पार्टनर की ये टर्म्स है, इस पार्टनर की ये कंडीशन है, इस पार्टनर के ये कुछ क्लॉसेस है। तो वो सारी चीज़ें आपको इस पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई मिलेगी। आप कमेंट सेक्शन में दोबारा से बताना कि पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम क्या है, सो दैट आपको भी रिमेंबर रहेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आगे हम इसको और कंटिन्यू करेंगे।